नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरआरबी एएलपी 2024 इससे पहले आपको पता होगा इसके पद बढ़कर 18,799 हो चुके थे, लेकिन आपको डाटा मिला था जोन वाइज। अभी यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आ चुका है कि आप अपनी आरआरबी चेंज कर सकते हो और आरआरबी वाइज यहाँ पर कितनी वैकेंसीज है। लेकिन यहाँ पर आरआरबी वाइज वैकेंसीज हैं वो आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। आपको चाहिए सबसे अधिक वैकेंसीज से सबसे कम वैकेंसीज के क्रम वाइज डाटा, तो वो इस वीडियो में देखने को मिलेगा ताकि आप तय कर पाएँ कि किस आरआरबी को मैं सेलेक्ट करूँ और उस आरआरबी में कितनी वैकेंसीज है, कम कौन सी में, सबसे ज़्यादा कौन सी में, बीच में कौन सी में है। तो वो आपके जजमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा। तो एंड तक बने रहना। ये भी बताएंगे कब तक आप अपनी आरआरबी चेंज कर सकते हो, किस लिंक से कर सकते हो। तो बने रहेगा एंड तक। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आप देखेंगे, ये आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा एक इंग्लिश में नोटिस, एक हिंदी में नोटिस। तो एक देख लेते हैं हिंदी वाला। तो यहाँ पर देखेंगे अभी सहायक लोको पायलट एएलपी शुद्धि पत्र संख्या, और नीचे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो जानते हैं। उसके बाद देखते हैं वैकेंसीज का क्रम, इसको मॉडिफाई किया है वो भी देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, एएलपी जैसे एग्जाम में आप अपनी एक सीट कंफर्म करना चाहते हो तो आपको प्रीवियस ईयर पर फोकस करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट अभी तक प्रीवियस ईयर से नहीं टच में है, तो यहाँ पर करंट पब्लिकेशन की ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बता दूं। ये एएलपी के लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेज है। तो टीसीएस पीवाईक्यू के आपको वेरियस यहाँ पर शिफ्ट मिल जाएगी जिनसे आप प्रैक्टिस करते हुए देख सकते हो। ऑफलाइन यहाँ पर बुक्स के माध्यम से आपको 56 सोलो पेपर हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है डिटेल में। बाकी आपको चाहिए इससे पहले जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, उनका चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एकदम पूरे के पूरे सवाल 10,000 प्लस सभी एग्जाम्स के सवाल 1996 से अब तक। तो ये करंट पब्लिकेशन की आप अपने नज़दीकी स्टोर से या फिर बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथमेटिक्स की रहेगी, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पुस्तक है। प्रीवियस ईयर के लिए आपको बिल्कुल डिटेल में स्मार्ट तरीके से यहाँ से आप अपना विस्तृत व्याख्या सहित हल देख पाएंगे और टीसीएस के सारे यहाँ पर क्वेश्चंस कवर है। इस प्रकार यहाँ पर करंट की सारी जीके की भी मिल जाती है और बाकी इनकी साइंस की तो है ही है। आप देखेंगे तो साइंस का सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी बेस्ट भी आप ये बुक रिकमेंडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब देखिए इस शुद्धि पत्र में क्या बात की गई है। तो इन्होंने कहा कि रिक्तियों को बढ़ाने के लिए इससे पहले आपने 19 जून 2024 को नोटिस का देख लिया है। ऑफिशियल अपडेट आई थी कि आपकी रिक्तियाँ बढ़ रही हैं 18,799। तो सीएन जो 01/2024 एएलपी के बाकी सभी शर्तें और नियम हैं वो आपके बदलाव नहीं किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यक हो तो आरआरबी के अपने विकल्प और चुने गए आरआरबी के भीतर सभी क्षेत्रीय रेलवे की वरीयता को संशोधित करें। आपने जो फॉर्म भरा था उस समय आप केवल इन 21 आरआरबी में से एक ही आरआरबी से आपने अप्लाई किया था और सभी आरआरबी की अलग वैकेंसीज आती हैं। और एक आरआरबी में यदि 2 जोन है तो उस जोन में आपने वरीयता भरी होगी कि यदि मेरा सिलेक्शन उस आरआरबी में होता है तो मैं किस जोन में जाऊं, तो उसकी आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग रहेगी, उस जोन में आप दे पाएंगे वरीयता। लेकिन आरआरबी केवल एक ही भर पाएंगे। लेकिन अब वैकेंसीज हैं वो मॉडिफाई हुए हैं तो आप अपनी आरआरबी की चॉइस भी यहाँ पर मॉडिफाई कर पाएंगे। इस हेतु आपको यहाँ पर संशोधन का अवसर दिया जाएगा। संशोधन के लिए लिंक सभी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर शीघ्र ही लाइव होगी। अब जैसे ही लिंक आ जाएगी तो आपको वो मिलेगी टेलीग्राम पर और वहाँ पर आप क्लिक करके लिंक से अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से आप मॉडिफाई कर पाएंगे आरआरबी को। और किस आरआरबी में आपको जाना चाहिए तो यहाँ पर आपको वैकेंसी से अंदाज़ा लग जाएगा किस में कितनी वैकेंसीज हैं। केवल 10 दिनों की अवधि के लिए यहाँ पर वेद होगी। और ये अब की बार जो आरआरबी वाइज वैकेंसीज हैं प्रत्येक में जो 3 पॉइंट अपन 30 गुना कह रहे थे ना, उस अकॉर्डिंग नहीं बढ़ी है, काफ़ी में ज़्यादा भी बढ़ी है। तो वो डाटा थोड़ा मिसमैच होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करना। बाकी जो भी आधिकारिक वेबसाइट पर डाटा आएगा वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ये ऑफिशियल वैकेंसीज है, इसको अपन एक्सेल में कन्वर्ट करके देखते हैं सबसे अधिक कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है। फिलहाल आप यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज देख पाएंगे सभी 21 आरआरबी में कैटेगरी वाइज और नंबर ऑफ वैकेंट सीट, जो बढ़ी हुई सीट कुल मिलाकर 18,799 हुई है, उसका ग्रांड टोटल सहित डाटा। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक्सेल को, इसको मैंने कन्वर्ट किया और यहाँ पर तो अभी ये आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज डाटा है। जैसे कि आपने भोपाल से अप्लाई किया है तो भोपाल में WCRB जोन है, WRB है, ये दोनों आपके लिए विकल्प खुले हैं, इसमें आप वरीयता भराई जाएगी। तो भोपाल में टोटल इन दोनों को मिलाकर 830 वैकेंसीज हैं। इसी प्रकार बिलासपुर में इन दोनों को मिलाकर 4435 सबसे अधिक वैकेंसीज हैं। तो और ये कैटेगरी वाइज डाटा आप देख पा रहे हो यहाँ पर UR SC ST OBC EWS की। जब इस डाटा को यहाँ पर केवल मैं ग्रांड टोटल के अकॉर्डिंग लूँ तो देखते हैं सबसे अधिक से सबसे कम का क्रम का डाटा, सबसे कम से अधिक की ओर देख लेते हैं।
तो ये डाटा है कि सबसे कम वैकेंसीज मुजफ्फरपुर और पटना में है। वैकेंसीज अनचेंज है, बिल्कुल बदली नहीं है, पहले भी 38 अभी भी 38 है। तो यहाँ के कैंडिडेट आपको पता है बिल्कुल स्विच करेंगे, जिन्होंने मुजफ्फरपुर और पटना से भरा है उनको पता है वैकेंसीज नहीं बढ़ी। कंपटीशन जरूर यदि इसी आरआरबी में कैंडिडेट रहते तो बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। सिलीगुड़ी की बात करें तो 87 वैकेंसीज यहाँ पर जो बढ़ी हुई वैकेंसीज हैं। सबसे कम में ये तीसरे स्थान पर आता है, कह सकते हो दूसरे स्थान पर, पहले पर 2 यहाँ पर आरआरबी कब्जा कर रखे हैं। उसके बाद जम्मू श्रीनगर 130 सीट है, तो यहाँ पर सिलीगुड़ी सबसे कम में तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर जम्मू श्रीनगर है, 130 वैकेंसीज हैं टोटल। पांचवें स्थान पर गोरखपुर 143 वैकेंसीज, यहाँ पर ये लोवेस्ट का क्रम है। छठे स्थान पर आपका तिरुवनंतपुरम की वैकेंसीज अपडेटेड 233 है। उसके बाद सातवें स्थान पर चंडीगढ़ की 324 वैकेंसीज अपडेटेड एएलपी, गुवाहाटी में 341 है। नौवें स्थान पर चेन्नई की 493। उसके बाद 10वें स्थान पर आप देखेंगे रांची की 21 में से 10वां है, लगभग बीच वाली ये वैकेंसीज है। 511 वैकेंसीज टोटल है, ये सभी कैटेगरी को मिलाकर है। 11वें स्थान पर मालदा की है, मालदा के एक से अधिक जोन है तो उन दोनों को टोटल करके 749 है। अजमेर में एक ही जोन है तो 761 है, 12वें स्थान पर है। 13वें स्थान पर आपकी भोपाल की वैकेंसीज हैं, यहाँ पर ये हाईएस्ट वैकेंसीज वाले स्टार्ट हुए, यहाँ पर लगभग 11-12 से आप कहेंगे तो 12-11 ये बीच में है 21 में से। अब 13वां स्थान यानी हाईएस्ट वैकेंसीज में 830 वैकेंसीज आपको भोपाल में, एक से अधिक जोन है टोटल मिलाकर। तो जो हाईलाइट कर रखे हैं येलो में वो एक से अधिक जोन मिक्स कर ग्रांड करके हैं। 14 नंबर पर 847 वैकेंसीज हैं। 15 नंबर पर भुवनेश्वर हैं 930 वैकेंसीज। अब आप नीचे से डायरेक्टली देख सकते हो भुवनेश्वर के बाद ये हाईएस्ट वैकेंसीज किसकी है। हाईएस्ट वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी बिलासपुर में, 4435 वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसीज में हाईएस्ट है बिलासपुर में। तो यहाँ से अपन एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि कहाँ से आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी एक मोटे तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हो। पहले का जो डाटा है ना कि इस जोन से इतनी फॉर्म आए हैं, वो एक तरीके से अभी बिल्कुल डाटा को नेगलेक्ट कर सकते हो, वो डाटा रद्द है एक तरीके से, क्योंकि उसके आधार पर होना कुछ नहीं है। आरआरबी सभी कैंडिडेट मैक्सिमम कैंडिडेट तैयारी वाले यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। बिलासपुर में हाईएस्ट वैकेंसी है 4433, सेकंड हाईएस्ट सिकंदराबाद में है 2528, थर्ड हाईएस्ट मुंबई में है 1745 है। चौथे स्थान पर बेंगलोर में है। ये सभी नीचे वाले हैं, इसमें एक से अधिक आपके जोन है। बेंगलोर में 1576 वैकेंसीज हैं, कोलकाता में 1123 है, अहमदाबाद में 937 है। तो ये टॉप आप देखेंगे तो 6 ऐसे आरआरबी जिसमें हाईएस्ट वैकेंसीज का क्रम है। भुवनेश्वर में 930 है, प्रयागराज में 847 है, सभी जोन मिलाकर भोपाल में 830 है। और बाकी यहाँ पर मेरी राय रहेगी, ये थोड़ा डाटा आप जूम करेंगे, जो बीच वाले आरआरबी है ना यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 11, 10, 11, 12, 13, 14, इसमें आपको स्विच करना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले हाईएस्ट वैकेंसीज हैं, वहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट जाने वाले हैं, ऊपर से नीचे वाले हैं। और बाकी आप चाहते हो कि मैं होम जोन से ही करूँ, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट यहाँ से अपना डाटा स्विच भी करेंगे एक तरीके से फॉर्म, कि जो गोरखपुर से है वो नहीं चाहेगा कि इतनी कम वैकेंसीज में मेरा फॉर्म रहे, तो वो अभी डर के मारे स्विच भी करें। तो इतना कंपटीशन गोरखपुर में, इस प्रकार से सभी में लेवल वाइज कंपटीशन रह जाता है कि सभी कैंडिडेट की अलग अलग अपनी थिंकिंग होती है। तो हो सकता है कहीं कंपटीशन एक पोस्ट पर 100, जो पास्ट का डाटा था उसमें काफ़ी ऐसे आरआरबी जो चेंज नहीं हुए। 38 वाले आप देखेंगे ना, पटना मुजफ्फरपुर, नंबर ऑफ फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर 671 कैंडिडेट का फाइट हो रहा है, 357 कैंडिडेट का एक पोस्ट पर फाइट हो रहा है। और जहाँ पर चेंज हुई है उसमें 100, 150 इस प्रकार कैंडिडेट का ही फाइट देखेंगे, 100, 102, 98, तो इतना ही फर्क रहता है। ज़्यादा आप नीचे देखेंगे तो ये 68, 74, 77, तो 70 से लेकर लगभग 150 के आसपास आपको एक पोस्ट पर फाइट का देखने को मिलता है कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर लड़ रहे हैं। बाकी इसकी में आप कहेंगे तो पूरी डिटेल स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। और ये आप देख सकते हो जोन वाइज पूरी डिटेल है जो आपको टेलीग्राम पर डाली हुई है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में।